एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशन क्या आती है, आपने इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। एक्टिव जो होती है वो हम दे रहे होते हैं कि मूव इंडिपेंडेंटली कर सके, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसकी सर्कुलेशन के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, ठीक होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मसल की स्ट्रेंथ अच्छी हो, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सके और हमारे पास मसल फ्लेक्सिबिलिटी हो, सर्कुलेशन, मोबिलिटी हो, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्टिव आ गए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोई सर्जरी हुई है, कोई फ्रैक्चर है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो हम नहीं करते। सीवीएस और रेस्पिरेटरी में पैसिव में हमारे पास क्या आता है कि पेशेंट अनएबल टू मूव है इंडिपेंडेंटली, तो हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दे रहे हैं। इसमें पेशेंट मूव नहीं कर सकता, हमने उसकी मदद करनी है। इसकी सर्कुलेशन बेहतर हो, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी हो, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो और मसल्स में स्पाज्म है वो कम हो। लिगामेंट टेंडन का टियर आता है। ऑस्टियोपोरोसिस में, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट इन्फेक्शन में हम नहीं कर रहे होते पैसिव, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी। देन उसके बाद आता है असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, जिसमें पार्शली रिक्वायर होती है, स्ट्रेंथ के लिए होती है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी से रिकवरी के लिए होती है, एक्टिवेशन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, ये क्यूट इंस्टेबिलिटी होती है, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के बाद देते हैं, सवेयर पेन और स्वेलिंग के लिए, स्पाज्मिसिटी या पेन वगैरह हो तो ये चीज़ें हों तो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। हम इन्फ्लेमेशन जॉइंट की नहीं दे रहे होते, सर्जरी पेशेंट, पेन है, स्वेलिंग है, तो हम कहते हैं असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन आप ना यूज़ करें। थैंक यू सो मच।